जादुई झूला। मीना अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। मीना की सौतेली बहन का नाम टीना था और टीना दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन मीना दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, जिस वजह से उसकी सौतेली बहन हमेशा अपनी माँ के साथ मिलकर उसका मजाक बनाया करती थी। माँ, देखो तो जरा, वो बदसूरत मीना क्या कर रही है। अरे छोड़ ना बेटी, हाँ वो कुछ भी कर रही हो, जिए या मरे, अरे हमें क्या करना। सो तो है। अब माँ, कल मेरी सभी सहेलियाँ घर पर खाने के लिए आ रही हैं, तो कुछ अच्छा सा इंतजाम करो ना। तू चिंता क्यों करती है बेटी, वो बदसूरत है ना, हाँ उसी से कहूँगी, सारा इंतजाम करके रखेगी। ऐसा बोलते हुए मीना की सौतेली माँ मीना को अपने पास बुलाती है। ए लड़की सुन, कल मेरी बेटी की सहेलियाँ आने वाली हैं, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाकर तैयार रखना, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, समझी। जी माँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अरे तुझे कितनी बार मना किया है कि मैं तुझ जैसी बदसूरत की माँ नहीं हूँ। मालकिन बुलाया कर मुझे, मालकिन। अपनी माँ की ये सभी बातें सुनकर टीना जोर जोर से मीना पर हंसने लगती है। देख मेरी बेटी को, तुझसे कितनी ज्यादा खूबसूरत है, अब तू इतनी खूबसूरत कभी बन नहीं पाएगी। चल अब जा यहाँ से और काम में लग जा, और कल टीना की सभी दोस्तों के सामने टीना की खूब वाहवाही होनी चाहिए। तभी अगले दिन टीना के सभी दोस्त उसके घर आते हैं। मीना उन सभी को प्यार से खाना परोसती है और सभी खाना खाकर बहुत तारीफ करते हैं। तभी टीना की एक दोस्त उससे बोलती है, टीना, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है, कौन है जिसने इस स्वादिष्ट खाने को बनाया है? अरे अब ये सारा खाना तो इसने बनाया है, और तुम्हें पता है इसे ये सारा खाना बनाना ना मेरी माँ ने सिखाया है, अब हमारे घर की नौकरानी है। अब तुम लोग ये सब छोड़ो ना, चलो खाने का आनंद लो। खाने की खूब वाहवाही करके टीना के सभी दोस्त खाना खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे ओ बदसूरत लड़की, चल यहाँ आ और जल्दी से ये सारी प्लेट उठा और टेबल साफ कर। एक दिन तभी मीना अकेले बगीचे में घूम रही थी और उसे एक चमकता हुआ फूल दिखाई देता है। मीना जैसे ही उस फूल को छूती है, वो जादुई दुनिया में पहुंच जाती है और देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी परियां होती हैं। और तभी एक परी आकर उससे बोलती है, मीना आओ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें परी लोग घुमाती हूँ। परी मीना को परी लोग घुमाती है और वहाँ पर मीना को तभी एक झूला दिखता है। मीना, ये जादुई झूला है, इस पर बैठकर देखो और तुम जो भी मांगोगी तुम्हें इससे मिल जाएगा। मीना इतना सुनकर इस झूले पे तुरंत बैठ जाती है। काश ऐसा हो सकता कि मैं बहुत खूबसूरत हो जाऊं। इतना सोचते ही मीना बहुत खूबसूरत बन जाती है और परी उसे शीशे की मदद से उसका खूबसूरत चेहरा दिखाती है। मीना को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतनी सुंदर हो गई है। मीना, मैं जानती हूँ तुम्हारी सौतेली माँ और बहन तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करती हैं। तुम इस झूले को तोहफे में अपने साथ ले जा सकती हो। इस पर बैठकर तुम जो भी मांगोगी तुम्हें जरूर मिलेगा। ये सुनकर मीना बहुत खुश हो जाती है। परी उसे वापस उसके घर भेज देती है। मीना अपने छोटे से कमरे में एक और इस झूले को बांध देती है। वो जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसे इतना खूबसूरत देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं। अरे
ये मैं क्या देख रही हूँ? ये इतनी सुंदर कैसे हो गई? टीना भी उससे बहुत जलने लगती है। जादुई झूला मीना को पैसे भी देता था। मीना को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आ रही थी। सौतेली माँ और बहन इन सभी चीजों के पीछे का राज जानना चाह रही थी। इसीलिए जैसे ही मीना अपने कमरे में जाती है, उसकी सौतेली माँ और बहन उसके पीछे से आकर उसके कमरे में रुकती हैं। तभी उसे जादुई झूले की सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो दोनों तुरंत अंदर आकर उनसे बोलती हैं। ए लड़की सुन, ये झूला अब से हमारा हुआ। ऐसा बोलकर दोनों मीना से जादुई झूला छीन लेती हैं और उसे अपने कमरे में लाकर लगाती हैं। जादुई झूले, अब मुझे और भी ज्यादा खूबसूरत बना दो। और इसके बाद टीना की माँ झूले पर बैठती है। जादुई झूले, मुझे भी बहुत सुंदर बना दो और हाँ, ढेर सारे पैसे भी दे दो। लेकिन उन दोनों माँ बेटी को कुछ भी नहीं मिलता है। वो दोनों बदसूरत और काली बन जाती हैं। उनके पूरे बाल झड़ जाते हैं और वो दोनों गंजी हो जाती हैं। पैसे की जगह टीना की माँ को ढेर सारे कंकड़ और पत्थर मिलते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ऐसा देखकर वो दोनों जोर जोर से रोने लगती हैं। उनकी लालच की वजह से मीना की सौतेली माँ और बहन अपना ये हाल कर बैठती हैं। मीना जादुई झूले को लेकर उनका घर छोड़कर चली जाती है और खुशी खुशी नया घर खरीदकर वहाँ पर रहने लगती है। जादुई लिपस्टिक का घर। सोनपुर नामक गांव में सीमा नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। उनका घर भी बहुत टूटा फूटा था। उसके पापा की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। सीमा की माँ की सब्जियों की दुकान थी। वो सब्जी बेचकर अपना और सीमा का पेट भरती थी। वहीं पड़ोस में उसकी एक फ्रेंड रहती थी, काजल, जो सीमा से बहुत चिढ़ती थी क्योंकि सीमा पढ़ाई में बहुत तेज थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। एक दिन सीमा अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरी क्लास की सभी लड़कियाँ ट्यूशन जाती है। हमारी क्लास की मैडम के पास मुझे भी जाना है। माँ कहती है, बेटा, तुमको पता है हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें ट्यूशन भेज पाऊँ। जैसे तैसे सब्जी बेचकर गुजारा चल रहा है। ऊपर से ये झोपड़ी देखो कितना टूट गया है। इस बारिश में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये घर गिर ही जाएगा। सीमा बोलती है, माँ, हम इतने गरीब क्यों है माँ? कल से अब मैं आपके साथ जाऊंगी सब्जियाँ बेचने। माँ कहती है, हाँ, तुम भी कल से चलना। हमको जल्द से जल्द अपना ये घर ठीक करना है। और रोज सीमा भी स्कूल से आने के बाद अपनी माँ के साथ सब्जियाँ बेचने जाती थी। घर के पास एक पेड़ था। वहीं पर रोज एक बूढ़ी औरत बैठी रहती थी। सीमा सबकी बहुत मदद करती थी। वो बूढ़ी औरत को भी रोज कुछ ना कुछ खाने को दे देती थी। एक दिन सीमा अपनी माँ से बोलती है, माँ, आज काजल का बर्थडे है। उसने मुझे भी बुलाया है। माँ कहती है, हाँ तो जाओ ना, किसने मना किया है? सीमा कहती है, पर माँ, मुझे पैसे होना, काजल को कुछ बर्थडे गिफ्ट करना है। माँ कहती है, बेटा, तुमको पता है हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम ऐसा ही चले जाओ ना। नहीं माँ, नहीं, मैं बिना गिफ्ट के नहीं जाऊंगी। सीमा बहुत उदास हो जाती है और वो उस पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। वहीं बूढ़ी औरत बैठी रहती है। उसको उदास देख बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम तो इतनी अच्छी हो, सबकी मदद करती रहती हो। आज तुमको क्या हो गया? सीमा कहती है, दादी माँ, मुझे अपनी फ्रेंड काजल के बर्थडे में जाना है। मुझे उसको कुछ गिफ्ट देना है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद भगवान करता है, और तुम तो हमेशा दूसरों की मदद करती रहती हो। ये लो, यह लिपस्टिक तुम अपनी फ्रेंड काजल को दे देना। थैंक यू दादी माँ, थैंक यू। सीमा
उस लिपस्टिक को लेकर अपनी फ्रेंड काजल के बर्थडे पर चली जाती है। सारी फ्रेंड उसे कुछ न कुछ गिफ्ट देती हैं। तभी सीमा सिर्फ लिपस्टिक निकालती है और काजल से कहती है, लो काजल, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है, ये लो, यह लिपस्टिक रख लो। काजल उस लिपस्टिक को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, सीमा, तुमने यह गिफ्ट लाया है? यह लिपस्टिक, इतनी गंदी सी लिपस्टिक, इसे तो मैं कभी ना लगाऊं। और काजल उस लिपस्टिक को फेंक देती है। सीमा उस लिपस्टिक को उठाकर उदास होकर घर चली जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। और उस रात बहुत तेज पानी गिरता है, जिससे उनकी सारी झोपड़ी टूट जाती है। सीमा अपनी माँ से कहती है, माँ, अब हम रात को कहाँ सोएंगे? हमारा तो पूरा झोपड़ी टूट गया है। माँ कहती है, बेटी, तुम चिंता मत करो, आज रात तो हम उस पेड़ के नीचे सो जाते हैं, कल सुबह होते ही कुछ करेंगे। और दोनों उस रात को उस पेड़ के नीचे सो जाते हैं और सीमा के हाथ में वह लिपस्टिक रहती है। जब सुबह उठकर दोनों देखते हैं तो उसकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर सी लिपस्टिक का घर बन जाता है। सीमा जोर से चिल्लाकर अपनी माँ से कहती है, देखो माँ, हमारी झोपड़ी की जगह कितनी सुंदर लिपस्टिक का घर आ गया है, देखो। माँ कहती है, हाँ बेटा, यह तो हमारा ही लिपस्टिक का घर है, आओ अंदर चलो। दोनों अंदर चली जाती हैं और वहां जाकर जब घर को देखती है तो बहुत आश्चर्य हो जाती हैं, क्योंकि वहां उनके लिए सारी सुविधाएं रहती हैं। और वहीं पास ही पर बूढ़ी औरत खड़ी रहती है। उसे देखकर सीमा कहती है, दादी माँ, आप यहाँ कैसे? वह बूढ़ी औरत एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है और वह सीमा से कहती है, बेटा, यह लिपस्टिक का घर तुम्हारे ही लिए है, तुम हमेशा दूसरों की मदद करती थी ना, यह उसी का फल है। वहीं पास ही खड़ी सीमा की फ्रेंड काजल उसका इतना सुंदर घर देखकर जल जाती है और वहीं सीमा के सुंदर घर के अंदर आती है और उसे देखकर कहती है, वाह सीमा, तुम्हारा इतना सुंदर लिपस्टिक का घर, यह रातों रात ऐसा कौन सा जादू हो गया कि तुम्हारा घर इतना सुंदर बन गया। वहीं परी खड़ी रहती है और काजल से कहती है, बेटा, तुम्हें जो कल सीमा ने लिपस्टिक गिफ्ट किया था, यह कोई मामूली लिपस्टिक नहीं थी, वह एक जादुई लिपस्टिक थी और उस जादुई लिपस्टिक का घर है ये। काजल को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है और वह उस परी से कहती है, सॉरी परी रानी, आज के बाद मैं कभी भी किसी का अपमान नहीं करूंगी और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगी। अब मैं भी सीमा की तरह बहुत अच्छी लड़की बनूंगी और किसी से भी जलन नहीं करूंगी। और इस तरह से सीमा और उसकी माँ को उनकी अच्छाइयों का फल रानी परी आके दे देती है। काजल अब कभी किसी को बुरा नहीं बोलती और ना ही किसी का अपमान करती है। आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।